नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन के बौखलाहट की वजह क्या है। आखिर वह इस तरह की बातें करके संदेश क्या देना चाहता है या संदेश देना क्या चाह रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सेलिब्रिटी की एक्टर एक्ट्रेस जो अपने आप को सफल बताते हैं और उनकी जो कहानियां संघर्ष की आपके बीच परोसा जाता है उसमें सच्चाई कितनी होती है। क्या वाकई में ये लोग सफल हैं या सिर्फ सफलता का ढोंग है या जबरदस्ती का सफलता दिलवाया गया है। साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि क्या ये वाकई में महानायक कहलाने लायक भी है या नहीं। क्या किसी को छोटा बता करके स्वयं को बड़ा साबित किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, आइए सोशल मीडिया पे इस व्यक्ति ने क्या तहलका मचा रखा है उसे भी देखें, तब जाकर के हम गहराई से समझ पाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है, संदेश क्या देना चाह रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, अमिताभ बच्चन का ये सोशल मीडिया पे ट्विटर अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, इसलिए ये अकाउंट फेक नहीं कहा जा सकता है। 3 जनवरी को एक ट्वीट किया इन्होंने, ज़रा स्क्रॉल कर लूँ फिर मैं दिखाता हूँ। ये वाला ट्वीट देखें आप। यदि आप देख पा रहे हो इस ट्वीट में वो फरमा रहे हैं, याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती है। तो ये है ट्विटर। ये देखिए, पिछले साल 2020 का जुलाई महीने का न्यूज़ है, 28 जुलाई का है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप ज़रा इसको डिटेल में देखिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठोक दो साले को। तो इस तरह की लैंग्वेज है सदी के महानायक की। तो आप ज़रा इसको देखिए। इस तरह की भाषा एक सभ्य व्यक्ति या फिर कहें सदी के महानायक जो अपने आप को बड़े सेलिब्रिटी कहलाते हैं, ये इनका ये ब्लॉग है। ये वाला जो देख रहे हैं ये इनका ये ब्लॉग है, जिस पे उन्होंने काफ़ी अपशब्द भरे शब्द उपयोग किए हैं। तो इसका डिटेल आप पढ़ें, फिर समझेंगे कि आप एग्जैक्टली ये वाकई में क्या ये सदी के महानायक कहलाने लायक हैं। तो देखा आपने, ऐसा लग रहा है मानो सदी का महानायक नहीं, कोई सड़क छाप व्यक्ति बोल रहा है। यह सुपरस्टार नहीं हो सकता है जिसे हम बिग बी कहते हैं, जिसे हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपना स्तर किस हद तक गिरा लिया है पैसा कमाने के कारण, या कहें एक ऐसा जाना माना चेहरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इतना विनम्र है, इतना अच्छे स्वभाव वाला है कि इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी जिस किसी से भी बात करे वह वैसा ही बन जाता है। मतलब कि किसी तरह का छोटे बड़े का कोई बोध नहीं, किसी तरह का अहंकार नहीं। लेकिन कोरोना काल में कॉलर ट्यून अमिताभ बच्चन का आया और फिर जो आम लोगों का रिएक्शन आया, तो ऐसा लगने लगा कि अमिताभ बच्चन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसे पचा नहीं पाए। आपने वो ब्लॉग देखा, वो लिंक जी न्यूज़ वाला। इसके अलावा ट्विटर पर देखा जो भाषा का इस्तेमाल है। दरअसल पिछले दिनों उनकी पत्नी ने जिस ढंग से राज्यसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स मामले पर बोला, लोग उनसे सवाल करने लगे
लोग अमिताभ बच्चन से पूछने लगे कि अपनी पत्नी को समझाओ, बताओ तुम्हारी पत्नी इतनी बदतमीज क्यों है। बहुत तरह के सवाल सोशल मीडिया पे किए गए और ये देखने को मिला कि अमिताभ बच्चन लगातार किए जा रहे प्रश्नों के उत्तर देने के मूड में नहीं थे, या यूं कहें चुप्पी साधे हुए थे, मौन धारण किए हुए थे। लेकिन कोरोना काल में एक ऐड मिलता है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ को जब गुस्सा चरम पे था उस वक्त का ये बात है। ऐसा कहा जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट जो सोशल वेलफेयर से होता है, जन जागरण के लिए होता है, वह मुफ्त में करते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमिताभ बच्चन मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये जो सेंटेंस है कि जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं, यह शब्द, यह वाक्य एक मौसमी सफल व्यक्ति का हो सकता है जो एकाएक अचानक सफलता मिल गया हो और वो पैसा सफलता देख करके बौड़ा गया हो, भौचक्का हो गया हो। वो सफलता संभले नहीं संभल रहा है, वह ग्लैमर को पचा नहीं पा रहा है। अमिताभ बच्चन ने दरअसल आम जनता का भ्रम तोड़ा है। आम लोगों को यह भ्रम पाले लेते हैं अक्सर, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये बड़े काबिल हैं, बहुत बड़े हैं, ये बिग बी हैं, सदी के महानायक हैं। इस मनः स्थिति को लोगों के बीच में जो था, इसको स्वयं अमिताभ बच्चन ने ब्रेक किया है, तोड़ा है। इसके लिए अमिताभ बच्चन को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद के पात्र हैं कि लोगों को, आम जन के बीच में उनको आंखें खोलने का मौका अमिताभ बच्चन ने दिया है। इस व्यक्ति ने अपने तुच्छेपन से दिखा दिया कि सदी का महानायक ये कतई नहीं हो सकता है। बस सफलता किसी तरह से तुम्हें मिल गई है क्योंकि तुम्हारे पिता नेहरू परिवार से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। एक माध्यम मिल गया तुम्हें आसानी से सफलता पाने का। जो संघर्ष की कहानी आमतौर पर लोगों के बीच में परोसा जाता है कि मैं सड़कों पे सोया था, गांव से शहर गया तो पॉकेट में 5 रुपए थे, 2 रुपए थे, 10 रुपए थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, एक टाइम का खाना ही नसीब होता था, किसी तरह से खा लेता था, शहर अनजान था। कुछ लोग कहानियां ऐसे बताते हैं कि काल्पनिक कहानी का जो शब्द है उसे भी शर्म आ जाए, लेकिन इन कुतर्क वालों को, बेशर्मों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अरे तुम हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, जो कि सबसे बड़ी और पहली उपलब्धि है तुम्हारी, जिसकी माँ का नेहरू से काफी क्लोज रिलेशन था। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, खैर वो एक अलग विषय है। मतलब कि जिसके माँ बाप का नेहरू से सीधा संपर्क रहा हो और प्रधानमंत्री इंदिरा के बेटे का क्लोज फ्रेंड रहा हो, दून स्कूल का प्रोडक्ट रहा हो, ये सब जानने के बाद आपको लगेगा कि किस तरह की ड्रामेबाजी की जाती है और होती है पब्लिक के बीच में। तब आपको समझ में आएगा कि ये बोलते हैं कि जब ऑल इंडिया रेडियो में गया तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मुझे छांट दिया गया। जरा सोचिए वो कौन थे, वो कौन लोग थे। वो अमिताभ बच्चन नहीं है बल्कि हरिवंश राय बच्चन का बेटा है। वो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का क्लासमेट है। क्या प्रसार भारती की इतनी औकात हो सकती है कि अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा मानते हैं आप? क्या उस समय प्रसार भारती को पता नहीं था कि तब आपको लगेगा कि जो लोग इस तरह की पूरी जिंदगी का ढोंग करते हैं, उनकी जिंदगी पूरी ढोंग पर बीती टिकी हुई है, उनका जो जिंदगी का पिलर है ढोंग पर टिका हुआ है। अमिताभ बच्चन की पत्नी ने जिस तरह से मोदी विरोध में संसद में बयान दिया, या फिर महाराष्ट्र सरकार की चापलूसी में जिस तरह के बयान दिए, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जब पूरे देश में गुस्सा का माहौल था, तो जया बच्चन ने जिस तरह से हरकतें करी, तो अमिताभ बच्चन की उस पर मौन रहना लोगों को समझ से परे था। इसके बाद देश भर में अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी गुस्सा भड़का। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हुई,
गालियां गलौज भी हुई, अपशब्द भी हुआ, लोगों ने अलग अलग तरीके से गुस्से का इजहार किया। दरअसल व्यक्ति सफलता के एक स्तर पर पहुंचने जाने के बाद एक स्क्रिप्ट लिखता है। वो बड़े खानदान के हैं, बड़े बड़े सफल लोग हैं। हम इस नचनिए गाने वाले, नौटंकी करने वाले को आम लोगों ने स्टार बना दिया है। इसी बात को समझें आप। हमारी नई पीढ़ी ने ऐसे तुच्छ लोगों को स्टार माना जिन लोगों ने मेहनत से कमाए हुए पैसे से लाइन में खड़े होकर के टिकट खरीदे। इन्हीं छोटे छोटे लोगों ने मिलकर के तुम्हें बड़ा बनाया है। अब आप सभी ध्यान दें कि किसे आप बड़ा मानते हैं या बनाते हैं। किस तरह के आपने किंग खान को बड़ा बनाया तो पूरी की पूरी सनातन परंपरा को तहस नहस कर दिया। किस तरह से जावेद सलीम की जोड़ी ने आपको परंपरा को, सनातनी परंपरा, संस्कृति परंपरा को तहस नहस कर दिया, उसकी जड़ें खोद डाली। फिर आपको समझ में आएगा कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी में उस पर उमर खालिद को क्यों महिमा मंडित किया। हम सभी को समझने का समय आ गया है कि इन चिरकुट तुच्छ लोगों को बड़ा सभी ने मिलकर के बनाया है। अपने आप को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाने के चक्कर में खुद को ही गिरा लिया है सबों के नजर में इस तथाकथित फर्जी महानायक ने। ध्यान रहे कि दुनिया अपने आप को बड़ा बोलती है तब आप बड़े हो। मतलब कि कौवा कितना भी दूध से नहा ले सफेद नहीं होता, क्योंकि संगत तो आखिर रंग लाता है। ये अमिताभ ने साबित कर दिया कि मैं नेहरू परिवार के संग वाला हूं, संगत वाला हूं। इस ट्विटर से अमिताभ का गाली स्वरूप जो शब्द है, सेंटेंस है, वाक्य है, वह गली मोहल्ले में छिछोड़ेपन के समान है, छिछोड़ापन के जैसा है। जिसके नाम पे नवरत्न तेल हम खरीद लेते हैं, जिसके नाम पे हम और आप शैम्पू खरीद लेते हैं, दरअसल यह सबके लिए एक सीख है। वास्तव में अमिताभ ने पूरे भारत के लोगों का अपमान किया है, आम जन का अपमान किया है, उन सबको अपमानित किया है जिन्होंने उनको बड़ा बनाया है। इस लुच्चे लफंगे का कॉलर पकड़ के पूछा जाना चाहिए कि जिसने पूरी दिल्ली में वो जलाने का प्रयास किया, देश विरोधी बयान दिए, उस उमर खालिद को राष्ट्रीय नेता कहकर संबोधित क्यों किया केबीसी में? तुमने यह कहकर समाज में क्या संदेश देना चाहा? क्या कोशिश करा तुमने? ऐसे लोगों को पटक पटक कर जलील करने का समय आ गया है ताकि भविष्य में किसी तरह का भ्रम न हो कि वो सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है, तो उसके औकात में रहना चाहिए। चूंकि अमिताभ ने अपना नकाब स्वयं उतार फेंका है, तो हमें समझना होगा कि ये कितने तुच्छ हैं, लफंगा है, नीच है।